प्यारे दोस्तों, आपको हमारा नमस्कार। और आज 20 फरवरी का दिन है। हम आपके अपने कार्यक्रम आज की बात आपके साथ की शुरुआत करने जा रहे हैं। और दोस्तों, ये कार्यक्रम आपके द्वारा संचालित होता है और आपकी सहभागिता की वजह से हमारा ये कार्यक्रम संभव हो पाता है। दोस्तों, इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और प्रादेशिक घटनाओं के अलावा हम शिक्षा और रोजगार पर बात करते हैं और कुछ प्रेरक नेतृत्व प्रसंग पर भी चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज का दिन 20 फरवरी का वैश्विक लेवल पे आज का दिन विश्व सामाजिक न्याय अधिकार दिवस यानी वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे के नाम से मनाया जाता है। प्यारे दोस्तों, विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं जहां सामाजिक न्याय की बात ना होती हो। इसीलिए संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस ने सन 2007 से आज के दिन यानी 20 फरवरी को सामाजिक न्याय अधिकार दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया और अब ये दिवस इसी रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, अगर हम इस दिन की व्याख्या करें तो समझ में आता है कि मनुष्य या हम लोग सामाजिक प्राणी हैं और हम लोग समाज में रहकर ही अपनी सोच को, अपने कार्यों को या फिर अपने नए आविष्कारों को जन्म दे सकते हैं। और अगर हम समाज में रहते हैं तो समग्र समाज का निर्माण करना किसी भी सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और होती भी है। प्रत्येक देश के संविधान में सोशल जस्टिस यानी किसी भी स्तर पर जाति, आयु, अमीरी गरीबी, धर्म, संस्कृति के आधार पर अन्याय ना हो, यानी इनजस्टिस ऑफ एनी काइंड विल नॉट बी टॉलरेटेड। सब बराबर, सबको बराबर का मौका और न्याय के सामने अमीर गरीब, छोटा बड़ा, बच्चा, नौजवान, बुजुर्ग सब बराबर। और वो एक समग्र एवं न्यायप्रिय समाज की कल्पना होती है। इसीलिए आज का दिन संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत सोच विचार करके विश्व सामाजिक न्याय अधिकार दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। दोस्तों, दुनिया, भारत या हिमाचल में आज क्या क्या हुआ, उस पे आगे बढ़ने से पहले हमारे मित्रगण जुड़े हैं, उनका स्वागत करना बहुत लाजमी है। सुनील शर्मा जी, गुड इवनिंग। निशा जी नमस्कार। मोनिका भारद्वाज गुड इवनिंग। गीताराम जी को नमस्कार। और नंदलाल भंडारी जी हमारे मित्र, गुड इवनिंग। आदरणीय तेज प्रताप शंकर जी को भी नमस्कार। विनीत वर्मा जो ठियोग भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री हैं, आपका भी स्वागत। काजल, हाउ आर यू, कैसी हैं आप? दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम टकराव अमेरिका और ईरान के बीच 10 दिन का अल्टीमेटम ट्रंप ने ईरान के खमेनेई सरकार को दिया है। मान जाओ, डील करो, अन्यथा आक्रमण के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों, ईरान को अमेरिका ने इस वक्त चारों तरफ से अपने समुद्री
बेड़ों से घेर लिया है। शिप में अब्राहम लिंकन, फोर्ड, न जाने कौन कौन से सभी जहाजों ने ईरान को घेर दिया है। लेकिन ईरान पे हाथ डालना अमेरिका को इतना आसान नहीं होगा। अमेरिका का हाथ जल भी सकता है और यही अमेरिका की घबराहट है। आक्रमण करें या ना करें, फिर भी अंतिम मौका ईरान को दिया कि भाई डील कर लो, सस्ते में निपट जाओ, अन्यथा अमेरिका को आक्रमण करना पड़ेगा। ये तो रही बात अमेरिका और ईरान के बीच। किम जोंग उन, उत्तरी कोरिया के सर्वेसर्वा तानाशाह डिक्टेटर। साउथ कोरिया बहुत अमीर है, एडवांस्ड है। उत्तरी कोरिया जो उसका भाई है वो बहुत पिछड़ा हुआ है। वहां डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं। किम जोंग डिक्टेटर तानाशाह के रूप में कार्य करते हैं और अब उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी को एड्रेस किया है और शायद भतीजी या बुआ में से दो में से एक को अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। चलिए दोस्तों, भारत का रुख करते हैं। भारत में आज भारत मंडपम में जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ऊपर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार चल रहा है, कॉन्फ्रेंस, वहां आज भारतीय युवा कांग्रेस के लोगों ने शर्मनाक प्रदर्शन किया। मोदी जी के सामने प्रदर्शन किया और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस का मजाक उड़ाया। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये 5वीं क्रांति है देश के अंदर। पहली क्रांति कृषि क्रांति, फिर औद्योगिक क्रांति, फिर संचार क्रांति, फिर इंटरनेट क्रांति और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रांति। भारत का सौभाग्य कि 25 देशों से भी ज्यादा लोग भारत पहुंचे, जिसमें ब्राजील के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति और भी राष्ट्राध्यक्ष भारत पहुंचे थे। गूगल के सुंदर पिचाई और सैम ऑल्टमैन, जेनरिक एआई के और भी सीईओज, एंथ्रोपोलिक के सीईओ, मेटा के, सिर्फ इसलिए कि जो एआई की क्रांति हो रही है उसमें हम हिस्सा लें। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो देश का नाम खराब करते हैं और बड़ा शर्मनाक प्रदर्शन हुआ इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में, जब प्रधानमंत्री मोदी से नफरत के नारे लगाते हुए भारतीय युवा कांग्रेस के नौजवान लड़कों ने अपने टी शर्ट्स उतारकर वैश्विक बिरादरी के सामने अपने देश की धज्जियां उड़ा दी। ये बहुत शर्मनाक वाकया था। चलिए दोस्तों, भारत से रुख करते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ। हिमाचल की पूरी कैबिनेट दिल्ली पहुंची है। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे साहब से मिले और आरडीजी जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट केंद्र द्वारा रोकी गई, उसके ऊपर अब क्या रुख अख्तियार करना है, इसकी चर्चा उन्होंने अपने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से की है। आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू इस कार्यक्रम में थे। और दूसरा मुद्दा राज्यसभा का जो 18 मार्च को वोटिंग होनी है, कौन उम्मीदवार दिया जाए, प्रतिभा सिंह जी या आनंद शर्मा जी या फिर कोई और, इस बारे में बहुत गहमागहमी है। साथियों, आज का दिन 20 फरवरी विशेष क्योंकि जया बच्चन जो अमिताभ बच्चन जी की
अर्धांगिनी है, उनका आज जन्म दिवस है, बर्थडे। और हम और हमारा कार्यक्रम परिवार आज की बात आपके साथ जया भादुड़ी जी को, पहले उनका नाम जया भादुड़ी था, वो बंगाल की रहने वाली है, वेस्ट बंगाल की। तो जया भादुड़ी से बनी जया बच्चन। उन्होंने शोले फिल्म में काम किया, गुड्डी फिल्म में काम किया, और एक वो बेहतरीन अदाकारा रही हैं। और फिल्मों में वो अमिताभ बच्चन से पहले स्टेप इन कर गई थी और फेमस बहुत थी। आज उनका जन्मदिन है। अपनी बेबाक शैली के लिए जया बच्चन जानी जाती है। तुनक मिजाज है, बोलने पे आए तो कुछ भी बोल सकती हैं। प्रेस वालों से उनका 36 का आंकड़ा अक्सर रहता है। दोस्तों, हिमाचल की बात एक और है। 1 अप्रैल से हिमाचल में भी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू हो रहा है। देश के 21 राज्यों में हिमाचल भी एक राज्य है जहां पर इलेक्शन कमीशन द्वारा ऐलान किया गया कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाताओं का किया जाएगा। इसमें क्या क्या होगा? किसी की अगर मृत्यु हो गई है और उसका नाम आज भी मतदाता सूची में है, उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। किसी का अता पता नहीं मिल रहा लेकिन उसका नाम मतदाता सूची में है, उसको भी बाहर निकाल दिया जाएगा। कोई घुसपैठ करके अलग राज्य से हिमाचल में आया हो और जबरदस्ती हेराफेरी के जरिए अपना पहचान पत्र बनाया हो मतदान का, वो भी काट दिया जाएगा। ये 3-4 मापदंड हैं स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन इलेक्टोरल रूल्स के, और ये बढ़िया है। शुद्धिकरण होना चाहिए मतदाता सूचियों का। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों का स्वागत। और हमारे मित्र नीटू वर्मा जी मंडोल घाट की सुंदर वादियों से नमस्कार। नीटू जी, कैसे हैं आप? सीपी शर्मा जी लिखते हैं कि शर्मा जी को मेरा और मेरे परिवार की ओर से प्यार भरा नमस्कार। बिल्कुल, आपके पूरे परिवार को भी मेरी नमस्ते और मेरी शुभकामनाएं, शुभ दुआएं आपके पूरे परिवार के साथ। परमार सिंह जी लिखते हैं कि नमस्कार, हरिओम, जय श्री राम। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देशद्रोही हरकत की है। सब लोग यूथ कांग्रेस के हैं। बिल्कुल, हमने इसका अभी चर्चा भी की आपके साथ। ये बड़ी अवांछनीय घटना थी कि नौजवानों ने अपनी टी शर्ट उतारकर नग्न अवस्था में प्रदर्शन किया, देश के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, एआई समिट के खिलाफ, और देश की किरकिरी हुई पूरे वैश्विक समुदाय के सामने। हम इस कृत्य की घोर निंदा करते हैं। सुनील वर्मा जी हमारे मित्र, गुड इवनिंग। चुनीलाल ठाकुर जी को भी हमारा प्यार भरा नमस्कार। तोताराम बंसल जी हमारे मित्र बसंतपुर से, सनी गर्ग जी करसोग की वादियों से गुड इवनिंग। मनोज ठाकुर जी सरका घाट संधोल, और टिंकू राठौर साहब गुड इवनिंग। राजेश ठाकुर जी हमारे मित्र, शिमला ग्रामीण आईटी सेल के संयोजक, आपको हमारा नमस्कार। टिंकू राठौर साहब, हाउ आर यू? आई एम गुड, थैंक्स सो मच फॉर योर काइंड कंसर्न डियर टिंकू राठौर साहब। और राजेंद्र सिंह वर्मा जी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रमोद कुमार जी को नमस्कार। रूपा जी कांगड़ा देहरा से जुड़ चुकी हैं, जय श्री राधे कृष्ण, और आपको हमारा नमस्कार भी। पविता जी राम राम, कैसी हैं पविता? उमेश कुमार जी को गुड इवनिंग। राजेंद्र ठाकुर जी को भी नमस्कार। जोगिंदर सिंह ठाकुर जी गुड इवनिंग। अनिल नेहरू जी को नमस्कार, प्रदेश सचिवालय में कार्यरत।
मेहरचंद राष्ट्रा जी नारकंडा की सुंदर वादियों से नमस्कार। विनोद वर्मा जी और निशु बंसल रामपुर से जुड़े हैं। JL ठाकुर साहब हमारे भारतीय जनता पार्टी के शिमला शहर के महामंत्री, हमारे मित्र, बहुत पुराने लेकिन हमेशा नए, आपको मेरा नमस्कार। डियर अरुण वर्मा द ग्रेट बठोरा सुन्नी की सुंदर वादियों से जय श्री राम। और हमारे मित्र संजीव कुमार जी जो भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हैं और संगठन की एक धुरी हैं, नमस्कार, जय हो विजय हो। धर्मेंद्र बाली साहब जो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं, कुमारसैन किचीन घाटी आहर की सुंदर वादियों से किन्नौर में एज ए पुलिस ऑफिसर सर्व किया, कार्यक्रम में जुड़े हमारे मित्र हैं, नमस्कार। दोस्तों, एक थी रेहाना जो मुकेश अंबानी जी के बेटे अनंत अंबानी की शादी में आई थी गुजरात में, जहां पे शादी हुई थी, जामनगर। आज उस रेहाना का भी जन्म दिवस है। इंटरनेशनल पॉप सिंगर, बहुत जबरदस्त, लाखों डॉलर एक घंटे के हुनर है, स्किल है, और पॉप गायकी में वर्ल्ड लेवल पे उसका अपना एक स्थान है। रेहाना का भी आज जन्मदिन है। रेहाना को हम बधाई देते हैं अपनी बहुत बहुत। दोस्तों, नो फाइट नो विन, जीतने के लिए लड़ना पड़ता है। लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे नहीं, बोलेंगे नहीं तो दुनिया सुनेगी नहीं, और अगर बोलेंगे तो दुनिया सुनेगी। बोलने के लिए बढ़ना पड़ेगा, खड़े उठना पड़ेगा, हिम्मत करनी पड़ेगी, और बहुत से मौकों पर लड़ना भी पड़ेगा। इसलिए जहां मौका मिले, मोर्चा मिले, फाइट, फाइट फॉर योर राइट, रेज योर वॉइस। और जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक जीतेंगे नहीं। जीतने के लिए लड़ना आवश्यक है। लड़ते रहो, बढ़ते रहो, कदम कदम पर गिरते रहो, गिर गिर कर फिर उठते रहो। यही शायद जिंदगी की रीत है। और हमारे मित्र सत्यपाल जी, गुड इवनिंग फ्रॉम टूरिज्म इंडस्ट्री बेस्ड एट कसौली। थैंक्स सो मच सत्यपाल जी फॉर बीइंग विद अस। कमलेश मेहता जी हमारे मित्र, प्रदेश लोक निर्माण विभाग में कार्यरत, गुड इवनिंग कमलेश जी, कैसे हैं आप। और हमारे मित्र उमेश वर्मा जी भी जुड़े हैं, हेलो। बॉबी द ग्रेट, पुरानी आते नहीं गई, जय संघर्ष, दैट्स ग्रेट। पूरी दुनिया संघर्ष कर रही है बॉबी। हम लोगों ने तो सन 2000 में किया, आज तो 2026 है। संघर्ष सदैव जीतता है, संघर्ष कभी हारता नहीं है, क्योंकि संघर्ष आप में चमक लाता है, और जब चमक आ गई समझो आप सफल हो गए। खेत हो, खलियान हो, दुकान हो, मचान हो, या फिर खेल का मैदान हो, संघर्ष करेंगे अगर तो आगे बढ़ेंगे। संघर्षों के साए में जवान हमारे पलते हैं। जिस ओर संघर्ष चलता है उस ओर जमाना चलता है, बढ़ता है। एंड लाइफ इज स्ट्रगल, स्ट्रगल इज लाइफ। और जिसके जीवन में संघर्ष नहीं है, मानिए कि उसके जीवन में रस नहीं है। जीने को तो हर कोई जीतता है, जी लेता है, लेकिन अगर संघर्ष होगा, चुनौती होगी, कठिनाइयां होंगी, मुश्किलातें होंगी, बाधाएं होंगी, दीवारें होंगी, बैरिकेड्स होंगे, उनको पार करके जो आदमी आगे निकलता है उसी का नाम योद्धा, वॉरियर होता है। मंजीत चौहान जी भाजपा के नेता हैं, कोटगढ़ शतला से, नमस्कार। और हमारे मित्र यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय टाइम से अनिल शर्मा डोबरियाल साहब,
Hello, Anil ji, a very charismatic and dynamic personality since our days in the university. अनिल जी आपका स्वागत, बहुत बहुत आप हमारे कार्यक्रम में आ ही जाते हैं। करमचंद भाटिया जी हमारे तेजतर्रार नेता हैं, न केवल शिमला के, प्रदेश के, इनकी अपनी एक पहचान है। लिखते हैं कि आदरणीय डॉक्टर साहब जी, तीसरे विकल्प को लेकर आप जी के प्रयास कहाँ पहुंचे? बिल्कुल तीसरा विकल्प बनना शुरू हो गया है, चीजें आगे बढ़नी शुरू हो गई हैं। तिनका तिनका जुड़ते जुड़ते पूरी फौज बन जाएगी आदरणीय करमचंद भाटिया साहब। लेकिन उससे पहले मुझे आपके साथ बैठना भी है, बातचीत करके फिर इसकी रूपरेखा हम तैयार करके आगे बढ़ेंगे। आत्माराम मेहता जी को नमस्कार। वर्मा भूपेंद्र जी, जब तक मंजिल प्राप्त न हो संघर्ष जारी रहेगा। बिल्कुल अंत तक बॉब, डोंट वरी। मदनलाल शर्मा जी हमारे मित्र हैं सुन्नी से, नमस्कार, जुड़ चुके हैं कार्यक्रम में, आपका बहुत बहुत स्वागत। साथियों, आज हमने बहुत से विषयों पे आपसे बातचीत की और आपके सम्मुख अपना दृष्टिकोण, अपने विचार रखे। आप अपना बहुमूल्य समय इस कार्यक्रम को देते हैं, ये आपका अपना कार्यक्रम है। इसे आप शेयर भी कर सकते हैं, आप कमेंट भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं, क्योंकि कार्यक्रम आपका अपना है। जितना कार्यक्रम का प्रचार प्रसार होगा उतना ही हम लोगों का यह कार्यक्रम मजबूत बनता जाएगा। इसलिए कृपया शेयर कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें, नहीं तो फिर कम से कम कार्यक्रम में अपने विचार ही प्रकट कर लें या फिर कार्यक्रम में शामिल होते रहिएगा। साथियों, वक्त हो चला है कार्यक्रम समाप्त करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल। मुझे इजाजत दीजिएगा। शुभ रात्रि।